हेलो एंड वेलकम टू रूमी एकेडमी। स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्लास 9th की जो सोशल साइंस है उसका सिलेबस क्या है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है बेटा आपका पार्ट 1 वाली जो बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये जो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अब अवेलेबल हो गई है। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी सिर्फ पार्ट 1 ही है वो आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल है। पार्ट 2 अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द ही वो भी आपका जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि पार्ट 1 ही है जो आपकी क्लास 9th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेटा अगर हम सिलेबस को देखें जो कि एनसीईआरटी ने ही अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड किया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट 1 ही जो है वो आपको क्लास 9th में पढ़ना है। आपको पार्ट 2 भी जो है वो इस सोशल साइंस का इसी क्लास में यानी कि क्लास 9th में ही पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो क्लास 9th की जो सोशल साइंस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट 1 जिसका नाम अभी हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इस बुक को सभी लगभग सारे के सारे स्टूडेंट ने आपने डाउनलोड कर लिया होगा, तो सबको इसका नाम तो पता है। लेकिन एक पार्ट 2 भी है जिसका नाम अभी तक कोई रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जब बुक आएगी तो इसका नाम भी हमको पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और पार्ट 2 के अंदर जो है वो कौन कौन से चैप्टर हैं। पार्ट 1 के जो चैप्टर हैं, पहला आपका जो चैप्टर है जो हमने सिलेबस से देखा और उसके बाद हमने आपकी इस बुक से भी मैच किया, तो हमने पाया कि ये लगभग पूरे के पूरे चैप्टर जो थे जो सिलेबस में दिए थे वो मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो दूसरी बुक आएगी यानी कि पार्ट 2 आएगी, उसके जो सिलेबस में ये 7 चैप्टर दिए हैं वही लगभग होगा। 99% चांसेस हैं कि यही चैप्टर जो है वो आपके पार्ट 2 में भी इंक्लूडेड हो। तो अगर हम पार्ट 1 के चैप्टर्स की बात करें तो पार्ट 1 में ये 9 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सोशल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस का स्कोप क्या है और सोशल साइंस के अंदर जो है हम कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ते हैं। जैसे हम सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ये सब आपके पहले चैप्टर में दिया है। और अगर आप ध्यान देकर इस चैप्टर को देखें तो लास्ट में इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर जैसा कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो चैप्टर है, जैसा इसके नाम में अंडरस्टैंडिंग वर्ड लिखा है, इसका पर्पस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कराना ही है। किसी भी स्टूडेंट को ये समझाना है कि सोशल साइंस क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखें तो ज्योग्राफी के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं एंड इकोनॉमिक के भी आपके 2 चैप्टर्स इस बुक में दिए हुए हैं। ज्योग्राफी के अंदर शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एक चैप्टर दिया हुआ है। इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुके हैं और अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिस बच्चे ने भी अभी ये वीडियो ना देखी हो वो डायरेक्टली हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, उसका क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है ना। फिर हिस्ट्री के चैप्टर हैं 2 जिसमें हम अर्ली ह्यूमन एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कैसे ह्यूमंस जो हैं वो डेवलप हुए, कैसे वो एक गोरिल्ला जैसी जानवर के तौर पे दिखते थे, वो धीमे धीमे हम जैसे ह्यूमन कैसे क्रिएट हुए, कैसे बदले, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में इसमें हम समझेंगे कि सोसाइटी क्या थी, स्टेट कैसी थी पूरे एंशिएंट पीरियड में, है ना, ये सब समझेंगे। फिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम डेमोक्रेसी को समझेंगे यानी कि लोकतंत्र क्या होता है। ये जो हमारे आसपास अभी डेली इलेक्शंस की बात होती है, वोटिंग की बात होती है, वोट है ना, वोट करना ये मेरा राइट है, ये सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, आपके डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे कि इलेक्शंस क्या होते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसके अंदर वोटिंग का राइट किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है ना, कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है, ये सब समझेंगे। फिर इकोनॉमिक में आ जाएंगे हम। इकोनॉमिक में भी 2 चैप्टर हैं जिसमें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो समझेंगे कि इकोनॉमी कैसे बना, इकोनॉमी सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हमको अंडरस्टैंडिंग करेंगे।
फिर लास्ट में हम प्राइस पजल समझेंगे, यानी कि व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, जो इकोनॉमी के अंदर हमारी मार्केट है, जैसे अपना बाजार जो है आसपास का, वो कैसे रन करता है, उसके अंदर कौन सा फैक्टर काम करता है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सब हम अपना इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो बुक है आपकी आ चुकी है और इसका जो सिलेबस है वो डायरेक्टली मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से उठाया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें भी आपके 2 ज्योग्राफी के चैप्टर हैं, जैसा ओशियन एंड लाइफ, लाइफ ऑन अर्थ। फिर आपके 2 हिस्ट्री के चैप्टर हैं, रेसिस्टेंस एंड रेजिलियंस, इंडिया एंड दी वर्ल्ड वन। ये आपके किसके हैं? हिस्ट्री के चैप्टर हैं। ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर है, ठीक है। फिर आता है आपका अथॉरिटी एंड फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप। तो अथॉरिटी वाला जो पार्ट है ये आपका सिविक्स या फिर आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से दिया हुआ है। वहीं 2 चैप्टर और लास्ट में दिए हैं जो अगेन फिर इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं, जैसे फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप एंड स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। इसमें हम फाइनेंसेस के बारे में समझेंगे कि मार्केट में जो फाइनेंस है वो कैसे काम कर रहे हैं और इनको मैनेज करना कैसे आना चाहिए, इसके बारे में हम सीखेंगे। फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप, जैसे इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आज हमने कुछ सोचा कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा, उस कंपनी में इतने लोग काम करेंगे, ये कंपनी ये वाला प्रोडक्ट बनाएगी, तो उसको हम एक कंपनी के फॉर्म में जैसे सोच रहे थे उसको फिर हम कंपनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।